हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। तो जैसा कि वादा करा था हमने, आज 1 जनवरी है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं अपने मैथ्स की। 10th क्लास के पूरे सिलेबस को हमने 40 दिन में कवर करना है। हर एक चैप्टर की वीडियो बनेगी, हर एक क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। हम एग्जाम्पल को भी लेने की कोशिश करेंगे। हम आपकी सारी थ्योरम को भी कंप्लीट करेंगे आपके साथ, और हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक चीज को हम कितना इजीली समझाएं ताकि आपको एक बार ना हमारी वीडियो देखने के बाद ना आपको ज्यादा डाउट ना हो, मतलब आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप उसको कर लें। बट इसके लिए हम आपसे एक ही चीज चाहेंगे कि आप जब भी पढ़े हमारे पास, तो पहली बात तो ये कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप उस चीज को नोट डाउन करें। और आप इसको देखने के बाद इसको एक बार दोबारा से अपने 15 या 20 मिनट निकालकर, वीडियो देखने के बाद 15 से 20 मिनट निकाल कर इसको दोबारा एक बार इन्हीं चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से करना है। हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप इन चीजों का दोबारा से रिवीजन कर सके। तो सबसे पहला चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे आज। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर के नाम के हिसाब से भी रियल नंबर्स होते क्या है। भाई हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें ना कुछ नंबर, जितने भी मैथ्स के अंदर नंबर आते हैं, हमें एक एक चीज के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे सबसे नेचुरल नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा होल नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर, उसके बाद पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर, और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर। तो बेटा पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जितने भी पॉजिटिव इंटर्स आपके जाएंगे इंफिनिटी तक, 1000, 2000, 2 लाख, 4 लाख, 5 करोड़, जो भी, मतलब जितने भी नंबर एक के बाद आगे जितने भी सारे नंबर आएंगे वो क्या है आपके नेचुरल नंबर। हम इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद बेटा आएगा आपका होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है बेटा आपका 0 से। 0 होल नंबर होता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 सारे नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर पहले से ऐड होता है, क्योंकि देखो सारे नंबर जो 1, 2, 3, 4 वो किसके अंदर है? नेचुरल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं है, बट होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें इनको साथ के साथ लेके चलेंगे। बाद में इतना ज्यादा रिवीजन करने का टाइम नहीं रहेगा, अभी से हम चीजों को बहुत क्लियर करते हुए चलेंगे। इंटीजर्स बेटा क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बेटा वो संख्याएं जो सारी माइनस की संख्याएं होती हैं। 0 भी होता है, प्लस की संख्याएं भी होती हैं, मतलब माइनस के जितने भी नंबर हैं, 0 भी और प्लस की सारी संख्या है। मतलब इंटीजर्स में होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आता है, और प्लस में सारी माइनस के नंबर्स भी इसके अंदर आते हैं। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर बेटा वो सभी नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। P कैन बी एनी नंबर, ठीक है बेटा। P कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। Q कैन बी एनी नंबर, एक चीज को छोड़कर, बस नॉट 0। Q कैन नॉट बी 0। मीन वाली इसका सीधी सीधी सी मतलब है कि Q सारे नंबर हो सकता है, बस नीचे संख्या 0 नहीं आनी चाहिए। ऊपर 0 हो चल जाएगा, पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब बेटा यह है कि अगर हम किसी भी संख्या के नीचे का 0 लिख देते ना, तो इसका मतलब है कि हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये नंबर इससे कितनी बार में कटेगा। ये इनफाइनाइट वाली चीज हो जाएगी कि ये संख्या होगी तुम्हारी अपरिभाषित। अपरिभाषित कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है। इसी संख्या को अगर मैं 0.1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। कोई भी संख्या, चाहे वो नेचुरल हो चाहे होल हो, वो इंटीजर्स हो, वो सारी क्या हो सकती है? रैशनल हो सकती है। क्यों? ये 2s नीचे 1 लगा सकता हूं मैं क्या बेटा? किसी भी नंबर के नीचे 1 लेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे मान लिया, तो क्या हो गया? ये सारे नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। और बस नीचे किसी भी संख्या के 0 नहीं आना चाहिए। अब भाई इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर बेटा क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, प्लस जब हम इनको डिवाइड करते हैं
तो इनके बाद डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट आते हैं वो नॉन रिकवरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भैया इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब यह है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद अगर संख्या लगातार रिपीट हो रही है तो वो रिकवरिंग हो गया। हमें रिकरिंग नंबर नहीं लेना है, हमें क्या लेना है कि मान लो कि 0.4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो हमको रिपीटेशन नहीं देख रहे, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा कि 48 आ रहा होता तो नॉन रिकरिंग हो जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डिजिट चेंज मतलब हर बार कोई ना कोई डिजिट चेंज हो रही है। और इसका आंसर कभी भी क्या है? टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब इसका प्रॉपर आंसर नहीं आता। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि मैंने 3 को 12 से डिवाइड करा, 3 चौक 12, संख्या कट गई, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? मैंने 3 को 10 से भाग कर दिया, 3 3 9, एक बचा हाथ से लगा 0 होता, 3 3 9, ये चलता रहेगा हमेशा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग है पर नॉन रिकवरिंग नहीं है, ये रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं वो कभी भी आंसर उसका प्रॉपर ना आए, वो संख्या कटती चली जाए, कटती चली जाए, कटती चली जाए, कटती चली जाए, उसका कभी भी आंसर ना पाए। फिर एक और एग्जांपल है, इसमें रूट में जो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स रूट में आते हैं, ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बेटा आपको पता है, प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो कि अपनी नंबर्स के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटते, जो बस अपनी ही टेबल से कट सकते हैं। जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, ये किसी की टेबल में नहीं आते, बस अपनी टेबल में आते हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है तो इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया बेटा? इससे आगे पढ़ते हैं अब हम लोग इस यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम भी बोलते हैं बेटा इसको। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है बेटा? इसकी एक इक्वेशन होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम छोटी क्लास में पहले आप कर भी चुके होंगे, 7th 8th 9th क्लास में हम ये कर चुके हैं। इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं? मान के चलो कि मैंने 3 को 10 से डिवाइड करा, 3 3 9, हासिल 1 बचा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? हम जिस संख्या से जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या आपका हो गया? डिविडेंड, या आ गया आपका 10। डिवाइजर बेटा क्या है? 3। क्वेश्चन बेटा आपका कितना आ रहा है यहाँ पर? 3, और रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 1। आया समझ? अब इसमें तो मेन चीज समझने वाली है बेटा, वो क्या चीज है इसके अंदर, ध्यान से समझना है चीज को, कि हमारा जो ये a है ये तो हो गया हमारा डिविडेंड। इसमें डिविडेंड हमारा a कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। b हमारा क्या है? डिवाइजर। b बेटा कितना है इसके अंदर? 3, यानी कि ये हो गया आपका 3 इंटू क्यू बेटा क्या है? क्वेश्चन कितना है आपका? 3, रिमाइंडर बेटा कितना आ गया आपका? 1। समझ आया बेटा फॉर्मूला किस तरीके से है? ए आपका हो गया डिविडेंड, बी हो गया आपका डिवाइजर, क्यू हो गया आपका क्वोशिएंट, और आर हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है भैया, अब इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो आपका रिमाइंडर है या तो ये 0 से 0 होगा, या 0 से ऊपर होगा, या फिर ये जो है आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। मतलब क्या है भैया? अब अगर मान के चलो मैं 3 को 12 से डिवाइड करता हूं, 3 चौक, रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है? 0। तो मिनिमम तो 0 आ सकता है, मिनिमम तो 0 हो गया, 0 के बराबर या 0 से ऊपर। अब ये भैया इससे ऊपर क्यों संख्या नहीं हो सकती? इससे ऊपर होने का संख्या का मतलब, मान के चलो 3 को हम डिवाइड करते हैं बेटा 16 से कर लेते हैं, ठीक है? इसमें क्या चलेगा बेटा? 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। मान के चलो मैं इसे एक बढ़ा देता हूं, 17 कर दिया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब मैं से चलो एक बढ़ा देता हूं, अब कितना हो गया ये? 3 5 जा सॉरी एक बढ़ाना है ना, 8 होगा बेटा, 3 5 जा 18, तो यहां तो 0 हो गया। मतलब या तो ये 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ये कभी भी इस संख्या से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप इससे छोटी संख्या यहाँ पर अंदर आ जाएगी। अगर इससे बड़ी संख्या यहाँ पर आ रही है तो उसका मतलब हमने यहाँ पर छोटी संख्या से इसको काटा है,
उससे उसके बराबर या उसके इक्वल जस्ट वाली संख्या से हमने उसको नहीं काटा। अब बेटा इसी मेथड के तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, जो कि 1.1 में पहला क्वेश्चन भी है। तो अभी इस मेथड को इस्तेमाल करके हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। मान के चलो हम दो नंबर ले लेते हैं आपके 30 और 175, ठीक है। मेथड को इस्तेमाल कैसे करना है, हमने पढ़ा कि भैया डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, कितना चलेगा इसमें, 3 5 जा 35 जा 150, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, कितने बचे, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। 25 बन जा, कितना बचा बेटा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, अब की बार इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कट गया, कितना बचा बेटा, 0 आ गया। जैसे ही 0 आ जाएगा मतलब कि यहां पर हमने क्या करा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से, ये फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ बेटा कितना आ गया आपका 5। 1.1 के सारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के दो क्वेश्चन आप उसको आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा 135 और 225, हमें बेटा से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है भैया, एचसीएफ निकालते हैं। वन टाइम में जाएगा बेटा, माइनस करो बेटा, माइनस कर दिया, जो यहां पर आपका आ रहा है यहां पर आ जाएगा वो, सॉरी कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा, कितने बचे 45 2 जा 45 आपका आ गया। इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई ज्यादा डाउट होना चाहिए। हमारा जो भी रिमाइंडर निकल कर आता है हमें उस रिमाइंडर को आपके डिविडेंड से डिवाइड कर देना है, इजी है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 2 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। करना कैसे है इसको, ध्यान से समझना इस चीज को। ये देखो ध्यान से बेटा, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है a = bq + r। इसको अगर हम इसके नीचे लिखते हैं, ध्यान से देखना, तो फॉर्म क्या निकल के आ रही है एक तरीके से आपकी, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या हो गया इसके अंदर, b आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब अगर बेटा b 6 है, हमने पढ़ा था इसके अंदर, हमने क्या पढ़ा था, जो r होती है आपकी b से, है ना बेटा। तो इसमें क्या है कि ये b से छोटी हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। तो b से छोटी छोटी कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 और 5 भी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती है। तो हमारा काम क्या है, हम r की वैल्यूज को पुट कर करके इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं r = 0 पुट। r = 0 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी, ध्यान से समझना चीज को बेटा। a = 6q + 0, r 0 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 6q। फिर हम r = 1 पुट करते हैं, a = 6q + 1, कॉमन सी बात है भाई, 6q + 1 आ गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। r = 2 पुट करो बेटा, a बराबर r की जगह कितना आ गया बेटा 2 आ गया। 3 पुट करते हैं, 6q + 3, ऐसे ही सीधे लिख लेते हैं यहां पर 6q + 4 और लास्ट में r = 5 रखोगे तो a = 6q + 5, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 2 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्यों क्या है, कोई ना कोई इंटीजर्स होगा और इसकी फॉर्म में होगा। तो हमें देखना ही है बेटा कि कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल है बेटा, तो 6 से कोई भी अगर नंबर डिविजिबल होता है तो होता क्या है उसके, वो हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। आप करके देख लीजिए चाहे 30 36 42 48, लास्ट में क्या आ रहा है, सारे के सारे क्या नंबर हैं ये सारा क्या होगा इवन नंबर्स आएगा। तो अब अगर नॉर्मल संख्या अगर लिखी हुई है, अगर मैं 6 की q से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या नंबर आएगा बेटा, इवन आएगा नहीं आएगा, ठीक है। या फिर
अगर मैं इवन नंबर में कोई भी एक नंबर प्लस कर दूं, 1 प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ओड होगा नहीं होगा, है ना बेटा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे इसके अंदर, देखो कि अगर मैं 46 में +1 कर दूंगा तो 46 तो इवन नंबर था, +1 करते क्या हो गया, ये ओड हो गया। ऐसी कोई और नंबर लेके चलिए, मान लिए 12 है, 12 में +1 करा, 12 कितना था, इवन नंबर, इसमें +1 करा मैंने ओड, तो क्या हो गया, ये भी टोटल ओड हो जाएगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या होगा बेटा, यहां तो क्या हुआ आपका, ये इवन, +1 करते क्या हो गया, ओड, ओड नंबर में ओड नंबर, इवन नंबर में ये नंबर प्लस करोगे तो क्या आएगा, इवन, फिर से ओड, इवन नंबर में ये नंबर प्लस करा तो इवन, और ये क्या हो गया आपका ओड। ठीक है, तो बेटा हम हमें बताना क्या था, अच्छा मैंने क्वेश्चन सही नहीं लिखा, इसके अंदर ओड आएगा। तो अब हमें बताना क्या है बेटा इसके अंदर, कि इसमें से कौन कौन से ओड होंगे, तो हम प्रूव कर ही चुके बेटा, ओड कौन सा है, ये और ये, 3 इक्वेशन आपकी इसके अंदर हो गई ओड। 6q+1 जो कि हमसे पहले बोल रहा था, 6q+3 ये भी ओड हो गई, और 6q+5। पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? बेटा इसमें इस क्वेश्चन में आप पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है तो याद रखना क्या हो गया आपका, ये HCF। HCF क्यों हो गया, HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना बेटा। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मतलब सबसे ज्यादा निकालना है। अब क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 616 मेंबर दे रखे हैं और 32 पेड में इसको, ग्रुप में इसको हमें बना बना के लाइन वाइज हमें निकालना है। तो हाईएस्ट निकालने के लिए सबसे बड़ी तरीका क्या, हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। तो 32 1 जा 32 चलेगा पहले तो बेटा, माइनस करते हैं, 11 में से 2 गए 9, 5 में 3 गए 2। अब हमें इसको डिवाइड करना है, ये जाएगा आपका 32 8 जा टाइम करके देख लेते हैं, छोटा पड़ रहा है 32 9 जा भी चला के देख लेते हैं। 32 9 जा जाएगा तो ये आ गया आपका 32 9 जा कितना हो गया आपका 288, 16 में से 8 गए 8, है ना बेटा। अब क्या है आपका जो रिमाइंडर है उसको किससे डिवाइड करना है आपको, इससे, 8 3 जा आपका HCF कितना आ गया 8 आ गया। इजी क्वेश्चन है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, देखते हैं हम। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और सब इंटीजर m। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। उस टाइम हमसे उस क्वेश्चन में उसने ओड बोला था तो हमने ओड निकाला था। इसमें क्या बोला है बेटा इसने, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगी। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, a बराबर bq+r, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और b से छोटी होगी। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें इन्होंने दे रखी है इक्वेशन आपके सामने 3m और 3m+1। बेटा हमें इक्वेशन पता है कि a बराबर क्या होता है bq+r होता है। अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि हम पुट करेंगे इसके अंदर a बराबर आपका ये कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 के हिसाब से जो आपका r होगा या तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, क्योंकि ये b से छोटा होना चाहिए, यानी कि 3 से छोटा होना चाहिए। तो हम कितनी ले सकते हैं, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, ठीक है। इक्वेशन के हिसाब से हम रख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा bq में हो गया 3q+0, क्या हो गया बेटा आपका r कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमसे इसने क्या बोला हुआ है, स्क्वायर करने के लिए, ठीक है भाई स्क्वायर कर देते हैं, ये दोनों तरफ हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। क्वेश्चन बोला हुआ बेटा इसने कि स्क्वायर करो बोथ साइड, सॉरी कि हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो एक स्क्वायर तो यही हो गई,
इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा 9a²। अब 9a² को आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू क्यों भाई 3 3 जा 9। तो पहली इक्वेशन देखो बेटा ढंग से, हमने क्या करा एमलेट कर लिया इसको, हमारे यहाँ पे एम कितना हो गया 3a² और हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई। अब हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, ठीक है भाई। a बराबर 3q प्लस 1 रखा हमने, स्क्वायर भी दोनों तरफ ही करनी है। a², इसकी स्क्वायर बेटा कितनी होगी 9q², 1q² 1 होगी 2 इंटू ये 2ab होता है फॉर्मूला आपको पता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें 2ab करना है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको कर देता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के तो कितना आएगा 6q। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं 9a² प्लस 6q प्लस 1q² 1 हो गया, हम इसे पीछे ले गए। अब अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा 3q² प्लस में 3 2 जा, ठीक है, लास्ट में बचा हुआ है 1। क्या प्रूव नहीं हो गया क्या बेटा 3m प्लस 1, हमारे यहां पर m कितना हो गया 3q² प्लस 2q। तो इक्वेशन आपकी बन गई 3m प्लस 1। प्रूव हो गया ना बेटा, 2 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 और 1 में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form n 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था बेटा स्क्वायर बोला था, इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया है क्यूब। इक्वेशन हमें क्या क्या दे रखी है 9m plus 1 और 9m plus 8। सब चीजें बिल्कुल सेम है, कुछ भी चीजों में चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम लगाना है हमारा। आपको पता ही है एल्गोरिथम क्या होता है इसका, ये होता है आर जो है आपका नॉट कैन ग्रेटर देन इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा 0 से, या फिर b से छोटा होगा। अब भाई एक इसमें बात है कि अगर मैं 9 को एज अ आर लेके चल रहा हूं तो मुझे कितने नंबर रखने पड़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने सारे नंबर अगर मैं बार बार रखूंगा तो ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं स्टार्टिंग के इसके 3 रख के देखते हैं और इन्हीं तीनों में इसका आंसर इजीली आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आगे तक याद रखना, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग के 2 या 3 जितने भी नंबर हम आर में रखेंगे उसी में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, इक्वेशन को पुट करते हैं हम। तो ए बराबर क्या पे हो गया बेटा, ए बराबर क्या हो गया बेटा 3q हो गया, 3q प्लस पहले हमने क्या करना है 0 रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना, तो हमने रखा 0। करना है क्या क्वेश्चन के अंदर, हमने क्या करनी है बेटा क्यूब करनी है। क्यूब कर दो बेटा कितनी आ जाएगी 3 की क्यूब कितनी होगी 27 क्योंकि क्यूब। ठीक है, अब सेम चीज है बेटा, मैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कर रहा था। हम क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 9 3 जा 27, तो आपको हो गया 9m, जिसके अंदर m कितना हो गया आपका एनी इंटीजर। क्लियर है बेटा, हमने क्या करा क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद हमने क्या चाहिए हमें तो 9 चाहिए था, तो हमने क्या करा इसमें 9 उठा लिया, 9 3 जा 27, 3 बचेगा अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, यहां भी क्यूब यहां भी क्यूब। अच्छा a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला पता है बेटा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b और 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलते हैं, क्यूब 1 की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, 3a² b, a कितना है 3q, फिर ये सेम रहेगा आपका और 1 की स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 की क्यूब कितनी होगी 27 क्यू की क्यूब, 1 की क्यूब कितनी होगी 1 ही होगी, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर और 3 3 जा 9 क्यू। अब इन तीनों को आप एक साथ लिख लो, 1 को डाल दो पीछे, 9 क्यू स्क्वायर
बेटा इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 9 1 जा 9। क्या हुआ बेटा, 9m + 1 हो गया प्रूफ। 9m ये आपका आ गया और ये हो गया आपका +1। इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। अब इसका तीसरा भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। अगर मैं यहां पर आपकी इक्वेशन में a बराबर 3q प्लस कितना रखना है बेटा 2, 0 हम रख चुके हैं, 1 अगर रख चुके हैं, अब हमें क्या रखना है 2। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ की क्यूब कर दूंगा। हम खाली इसको खोलते हैं तो बेटा फॉर्मूला वही दोबारा रिपीट होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो पहले a की क्यूब फिर b की क्यूब, 3a² b 3a² b प्लस 3a b की स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको खोलो, 27 क्यू की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितनी होगी 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर बाहर थी तो यहाँ पर अलग होगा, 9 हो गया, 3 के स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्योंकि स्क्वायर और 3 3 जा 9 और 9 4 जा, क्योंकि 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 9 4 जा 36। समझ गए बेटा, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, हमें 8 को पीछे छोड़ देना है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से ना हमें चीजें समझनी पड़ती हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था इसने पहले से ही कि हमें पीछे 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है 9m + 8, तो ये तो 8 आ गया पीछे, सीधी सी बात है। कॉमन क्या उठाना है आपको अच्छे से पता, 9 कॉमन उठाना, 9 कॉमन उठा लो, कितना बचेगा 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9m + 8 जाके m होगा आपका ये पूरी इक्वेशन खत्म। तो बेटा पहली एक्सरसाइज हो गई आपकी खत्म, पूरी की पूरी। 1.1 हमने इसमें खत्म कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आती है तो आप हमसे फीडबैक हमें दे सकते हैं, हमें रिप्लाई कीजिए, हम आपको और बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। 1.2 हम अभी आपसे कल करते हैं, 1.2 1.3 एक साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए, हमसे जुड़िए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।